होती जा रही है लोकसभा चुनावों से पहले बाड़मेर की सियासत बेहद दिलचस्प। और आज इस वीडियो में हम आपके सामने बाड़मेर की सियासत के कुछ ऐसे पहलू खोलने वाले हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। हेमाराम और उमेदाराम के बीच में चलने वाली ये सियासत क्या कहती है, क्यों सबसे ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बाड़मेर होने वाला है, और क्या कुछ चल रहा है बाड़मेर में, क्यों गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर हरीश चौधरी तक एक मिशन पे लगे हुए हैं, मिशन कामयाब नहीं हो रहा तो प्लान बी पर जा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है, हेमाराम से लेकर उमेदाराम तक की कहानी और उसके आगे की जुबानी, कैलाश चौधरी को कैसे देंगे पटकनी, क्या कुछ चल रहा है बाड़मेर की सियासत में, सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और याद रखिए जल्द ही आप सबके गांवों में पहुंचने वाला है राजस्थान संवाद, क्योंकि गांव की बात गांव के साथ करने वाला है राजस्थान संवाद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे दिलचस्प विश्लेषण हो चाहे गांव की आपकी बात हो, सब कुछ होने वाला है राजस्थान संवाद पर। तो बात कर रहे हैं हम लोग बाड़मेर की सियासत के बहुत ही दिलचस्प मोड़ की, जो कि लोकसभा चुनाव के महज कुछ वक्त पहले बन चुका है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर हरीश चौधरी तक एक मिशन पे लगे हुए थे, और न सिर्फ वो दोनों लोग बल्कि पूरी की पूरी आलाकमान जो है वो एक मिशन पर लगी हुई थी। मिशन था हेमाराम चौधरी को मनाओ और लोकसभा चुनाव में वापस लेकर आओ। और ये मिशन में येन केन प्रकरण सारा साम दाम और दंड भेद लगाने के बाद भी कांग्रेस की पूरी आलाकमान, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी सब कोई नाकामयाब रहे, क्योंकि हेमाराम चौधरी को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस की इस मौजूदा स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं पूरी तरह से घिन आने लगी है और वो किसी भी हालत में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब ऐसे में कैलाश चौधरी के सामने कौन सा ऐसा मजबूत उम्मीदवार उतारे जिससे कि बाड़मेर, जो कि पूरी तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथ से निकल गया था, वो वापस आए। हाथ से निकलने की तो तब सोचनी चाहिए थी जब हेमाराम चौधरी पर 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन वो नहीं सोची। अब हुआ ये कि नवरे खा खा कर थक गए हेमाराम चौधरी के, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब कैलाश चौधरी के सामने कौन सा मजबूत उम्मीदवार लाए, और फिर ले दे के कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिला और उन्होंने उमेदाराम बेनीवाल के दरवाजे खटखटाए और उनको कहा कि आप कांग्रेस का दामन थाम लो। उमेदाराम बेनीवाल इस चक्कर में थे, ये करना चाहते थे कि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन में तो भयंकर भयंकर लड़ाई चल रही है, जहां एक तरफ अशोक गहलोत और उनकी टीम के लोग चाहते हैं कि यह गठबंधन हो, तो वहीं दूसरी तरफ जो पूरा सूबा है, हेमाराम चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा से लेकर हरीश चौधरी से लेकर जाट नेताओं का पूरा कुनबा है, वो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल आए और हनुमान बेनीवाल के साथ कोई किसी भी किस्म का गठबंधन हो। तो वहां वो लड़ाई चल रही है। इसलिए आरएलपी से होने वाला गठबंधन थोड़ा खटास में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी अब इसमें लगे हुए हैं कि कैसे उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन कर ले, ताकि कांग्रेस कम से कम टिकट तो दे पाए बाड़मेर से। तो ये सब कुछ बाड़मेर में चल रहा है। उमेदाराम बेनीवाल को मान मनोवल करवा रहे हैं, लेकिन उमेदाराम बेनीवाल बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर हो सके तो आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो और बेहतर है और अच्छा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि पूरी तरह से जो कांग्रेस की जाट लॉबी के बड़े नेता हैं, हरीश चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा से लेकर हेमाराम चौधरी तक, वो सख्त खिलाफ है हनुमान बेनीवाल के आने के। और अगर हनुमान बेनीवाल आ जाते हैं तो ये बाड़मेर तो हरगिज नहीं जीतने देंगे, क्योंकि फिर
हेमाराम चौधरी, दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी मोर्चा खोल देंगे पाली समेत बाड़मेर में कि कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया, हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके गलत किया और वो कांग्रेस के लिए और बुरा पड़ने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। अगर उम्मेदाराम बेनीवाल को लाना है तो वो आरएलपी से गठबंधन पर अड़े हुए हैं, लेकिन आरएलपी से गठबंधन करते हैं तो हेमाराम चौधरी, दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए किसी तरीके से उम्मेदाराम बेनीवाल को मनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले, जो कि शायद मान भी सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सा होगा कांग्रेस का राम, उम्मेदाराम या फिर हेमाराम। हेमाराम तो लग नहीं रहे, लेकिन उम्मेदाराम से उम्मीद बहुत सारी बाकी है। क्या कहना है आपका बाड़मेर की सियासत पर? आप भी अपने कमेंट्स डालिए। कैसे कैलाश चौधरी, डबल इंजन की सरकार को बिल्कुल पटकनी देने वाला उम्मीदवार ढूंढ सकती है कांग्रेस, या फिर जो बड़े बड़े चैनल के सर्वे कह रहे हैं कि 25 के 25 सीट इस बार भी भाजपा जीतेगी, वो सत्य होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं गांव की बात गांव के साथ। तो क्या आपका गांव भी तैयार है? लिख डालिए अपने गांव के नाम भी कमेंट बॉक्स में, ताकि वहां पर भी हम आए और आपसे बातचीत कर सके। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।